डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी व सामाजिक कारकुनान से और पार्टियों से मुलाकात तो की, लेकिन क्या उन कश्मीरी पंडित की बात सुनी जाएगी जो 31 साल से श्रीनगर से जम्मू में महाजरीन के तौर पर रह रहे हैं? क्या उन कश्मीरी पंडित महाजरीन को रिजर्वेशन मिलेगी? हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए सामाजिक कारकुन व एनसीपी के नेशनल प्रेसिडेंट ऋषि कौल किलम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। हाँ जी, शुक्रिया। सर, डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू और कश्मीर के दौरे पर था, मुख्तलिफ सियासी और समाजी पार्टियों से इनकी बातचीत भी हुई, मेमोरेंडम भी पेश किए गए। क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इस बार इंसाफ किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ के यहाँ एज ए रिफ्यूजी रह रहे, अभी भी रह रहे रिफ्यूजी, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कोई परेशान नहीं किया। वहाँ के जो रहने, किसी को गलत फहमी होगी कि वहाँ के लोगों ने भगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं। जितने पंडित भी हिट हुए, वहाँ के लोग भी हिट हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मोहिम मुफ्ती साहब, फारूक साहब, उमर साहब, यही जो आज बुखार के लीडर्स हैं, ये उस टाइम भी थे। अगर ये चाहते तो क्या ये कश्मीरी पंडित समाज को बचा नहीं सकते थे? उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते थे? केंद्र से ये सिक्योरिटी मांग नहीं सकते थे? लेकिन इन्होंने चाहा नहीं, इन्होंने चाहा कि कश्मीरी पंडितों को बचाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिफरेंसेस थी वो कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स के बीच में करवाया। इन्होंने ये गलतफहमी की कि कश्मीर के लोग जो है वो उनको बता रहे हैं। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, उन्होंने नहीं, इसमें सारा जो हाथ है वो इन लीडर्स का। आज जो जम्मू में आप देखिए, जम्मू में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, कम्युनल डिफरेंसेस हो रहे हैं, कभी कुछ होता है तो ये यही लीडर्स कराते हैं। खुद के बच्चे इनके फॉरेन कंट्रीज में, खुद के बच्चे इनके सेटल्स हैं। तो हमारे साथ आखिरकार ये देखिए, बस ये पॉलिटिक्स कर रही है, आम लोगों के साथ कर रहे हैं, कश्मीर के नौजवानों के साथ कर रहे हैं, उनके और हमारे बीच में डिफरेंस है। लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हम अगर कश्मीर जाते हैं तो जो प्यार 1990 में था वो आज भी बरकरार है, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, लोगों को पता है। और मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से जम्मू के जो डोगरे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1990 से आज तक भरपूर साथ दिया कश्मीरी पंडित। लेकिन बड़े दुख की बात है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कश्मीरी पंडित की बात आज तक की नहीं। सिर्फ कब करेंगे, जब कोई खीर भवानी मेला हो, शिवरात्रि, उस दिन बधाई देंगे, उस दिन हमें विशेष देंगे। बाकी मुझे बताइए, 30-32 साल में किसने कश्मीरी पंडित की बात की? किस, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कोई भी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासत की कश्मीरी पंडितों को लेके वोट बैंक के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि जगती कैंप में रह रहे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, मुट्ठी में रह रहे हैं, पुलकू में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस दर्द में रह रहे हैं। उनके घर वहां जलाए गए, ठीक है, 20,000 से ज्यादा घर जलाए गए, जमीनें ग्रैब की, सरकारें इनकी थी, इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे, इनका मकसद ही नहीं था। ये चाहते ही थे एक तो इनकी प्रॉपर्टी ग्रैब करो, एक तो इनके घर जलाओ, ये चाहते ही। और उसमें इनको क्या फायदा था? सियासत और आपस में लड़वाना। ऋषि जी, मैं जानना चाहूंगा, 31 सालों में सरकारों की तरफ से जो कश्मीरी पंडित के साथ वादे किए गए, क्या वो वादे पूरे हुए? देखिए, कश्मीरी पंडित 31 साल से इन्होंने वादे किए, हमें प्रॉपर्टी का कंपनसेशन मिलेगा, हमें वहां पे, मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी के एग्रीकल्चर लैंड है, अगर ये मुआवजा देते हैं टेनेंट्स को, तो हमें क्यों नहीं देते? अगर हमारे कोई ये कहते हैं कि बाढ़ आ गई तो हमारी जमीन भी बह गई, हमारी फसल खराब हो गई, हमें क्यों नहीं? 31 साल से हमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई मुआवजा नहीं। उसमें गवर्नमेंट साइलेंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट है। कश्मीरी पंडितों ने फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्लियर बताऊं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, शायद हमारा कुछ हो, क्योंकि उनको लगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी जो स्लोगन्स दे रहे हैं कि कश्मीरी पंडित का दर्द मेरे दिल में है, तो शायद मैं कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए करूं। पंडित्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मोदी जी को वोट दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, वो खाली एक स्लोगन रहा। उनको भी वहां से भी मायूसी मिली, क्योंकि भाजपा ने, कोई भी आप तबका ले लो, चाहे गुजर बकरवाल ले लो, चाहे कश्मीर के मुसलमान ले लो, चाहे जम्मू के ले लो, हर एक के साथ भाजपा ने धोखा। भाजपा ने ना रोजगार दिया, भाजपा ने अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखिए जो आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सड़कों पे, भाजपा की मेहरबानी है। भाजपा क्या कर रहे हैं? आंगनबाड़ी देखिए, डेली वेजर्स देखिए, कुछ भी नहीं, सबके साथ खोखले डाल। और इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि जो 31 साल से कश्मीरी पंडित घर से बेघर है, उनके साथ इन्होंने फेक प्रोमिस किए। और आज जो जगती में फ्लैट्स है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सरकार है। आज अगर कैश लीक हो रहा है,
माइग्रेंट्स का बढ़ा है तो कांग्रेस के टाइम भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने तो आज तक जम्मू आके कैंप्स विजिट नहीं किए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो? ये कहते हैं कश्मीरी पंडित के लिए हम कश्मीर में बना रहे हैं। मुझे ये बताइए, हमारे सरपंच मारे जा रहे हैं, पंडिता जी मारे जा रहे हैं, भारती जी मारे जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों की क्या सुरक्षा होगी जो ये कहते हैं घर वापसी? घर वापसी की बात तो बहुत अरसे से की जा रही है, आपको लगता है कि घर वापसी होगी? मुझे एक चीज पता है, जो कश्मीर के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। उनके आए दिन आप देख मतलब भरपूर प्यार और भरपूर साथ है उनका, लेकिन ये मुझे बताइए सरकार चाहती ही नहीं। ये जो गुप्कार गैंग के लीडर्स है ना, ये चाहते ही नहीं है पंडित वापस आए। ये चाहते ही नहीं है कि जब आप इन्होंने उनको कॉलोनीज देने की बात की तो महबूबा मुफ्ती ने उसको ऑब्जेक्शन किया। ये जब कहते हैं कि नहीं कि हम उनके लिए अलग से उनको हम देंगे, हम तो 5 सीटें हम मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन की। हम तो मैंने कल डिलिमिटेशन में मुलाकात भी की, इन्विटेशन था, हमने मांग रखी कि हमें 5 सीटें कम से कम रिजर्वेशन में दे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इनका मकसद ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कश्मीरी पंडितों को ये खाली यूज कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने खोखले दावे किया हमारे साथ, हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी को पंडित कम्युनिटी ने, पंडित समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको वोट दिया। और आज देखिए क्या करें। क्या मांग रहेगी सरकार से आपकी डिलिमिटेशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर? हमारी सबसे कल जो मेमोरेंडम मैंने पेश किया, सबसे पहले उसमें मैंने कश्मीर पंडित के लिए 5 सीटों की मांग की है कि कम से कम हमें 5 सीटें कश्मीर में मिल जाए, जो हमारा हक है। और मैंने ये रखा है कि SC तबका जो है, शेड्यूल कास्ट तबका, उनको उनका हक मिले, क्योंकि 35% लगभग शेड्यूल कास्ट JNK में है, उनको उनका हक मिले। आप देखिए आज तक पार्लियामेंट में किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है SC समाज से। और हमने चिनाब बेल्ट जो है आपका, चिनाब बेल्ट आप देखिए इतना बड़ा बेल्ट है और उनके साथ नाइंसाफी आज तक ना रोड्स प्रॉपर, उनकी कंडीशन देखिए, उनके पास हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है, एयरपोर्ट्स की सुविधा नहीं है, रेल की सुविधा नहीं है। आज भी वो मैं कहूँगा 70 साल पीछे, आज भी उनके पास वो आप रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, आप डोडा किश्तवाड़ की बात करें, बद्रुवाह की बात कर लीजिए। ये नहीं है कि आप बोलिए खूबसूरत तो है, लेकिन आपने डेवलपमेंट क्या किया? मुझे बताएं, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाई में, स्कूल में। अभी तक आप समाज की बात करते, पहले वहां तो सुधारो। हमने ये रखा है कि उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उनको भी उनका हक मिले, गुजर बदलवाल जो तबका है उनको बराबर उनका हक मिले। तो आखिरकार मतलब आप डिलिमिटेशन तो कर रहे, और हम कह रहे हैं कि 2011 में 2021 के सेंसस पे आप करिए, और अगर आपसे हो सके तो दोबारा पहले सेंसस करिए, क्योंकि किसी भी तबके के साथ नाइंसाफी ना हो। और हमारी ये सबसे बड़ी मांग है कि और स्टेटहुड की वापसी के लिए भी हमने मांग की है कल, तो हमें उम्मीद है कि शायद हमें स्टेटहुड भी वापस मिले, और हमारी जो जितने भी तबके हैं, चाहे वो SC ST गुजर बकरवाल, चिनाब बेल्ट है, सबको बराबर हक मिले। ये नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या किसी को ये रहे कि मेरे साथ, हमारे साथ गलत हुआ। जो सीटें हैं, जो एरिया वाइज, अभी तक क्या होता था कि पिछले 1995 से आज तक क्या होता था कि सपोज कोई विलेज आप देख लीजिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का MLA है, वो सामने वाली जो विलेज होती थी उसको किसी और के साथ जोड़ देता था, और कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। क्यों? क्योंकि वहां उसको पता था यहाँ मेरा वोट बैंक है। तो चाहे फिर वो 20 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने, जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स है, उन्होंने सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए हमारी जो डिलिमिटेशन आप देख रहे हैं इसको बर्बाद किया। हमारा जो हक था आज तक का 1995 से, वो हमें नहीं मिला। ये खाली जम्मू की बात नहीं है, कश्मीर की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत की बात मैं कर रहा हूँ, जो इस टाइम JKUP है, कि मतलब प्रॉपर हक मिलना चाहिए, उनको हक नहीं मिला। इन लीडर्स ने क्या किया? सिर्फ अपनी सियासत के लिए बेड़ागर्क किया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ऋषि पॉल किलम जी, जिनने मुख्य मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और खास बात ये है कि क्या कश्मीरी पंडित्स के साथ अब इंसाफ होगा, क्या कश्मीरी पंडित्स को रिजर्वेशन मिलेगी? आने वाले वक्त में ये सब चीजें भी सामने आ ही जाएंगी। फिलहाल के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीर पंजाब टाइम्स।